सूरज ईशा और अवनी के बीच बढ़ते हुए अविश्वास पर आकर टिक जाता है। जहां एक तरफ सूरज हर हाल में अवनी की रक्षा करता दिखाई देता है, वहीं दूसरी तरफ आईपीएस अधिकारी ईशा को पूरा यकीन होने लगता है कि अवनी मासूम नहीं बल्कि किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है। यही टकराव इस पूरे एपिसोड को लगातार रोमांचक बनाता है। सूरज सबसे पहले ईशा से अपने रिश्ते पर भरोसे की बात करता है। वह साफ कहता है कि उसका दिल और उसकी वफादारी हमेशा सिर्फ ईशा के लिए रही है। ईशा भी स्वीकार करती है कि उसे अपने पति पर पूरा भरोसा है, लेकिन जिस तरह से अवनी हर मुश्किल स्थिति से आसानी से निकल जाती है, उससे उसका शक लगातार गहराता जा रहा है। सूरज इस बात को सिर्फ गलतफहमी मानता है, लेकिन ईशा इसे एक गहरी साजिश का संकेत समझती है। इसी बीच अवनी का टूटा हुआ मोबाइल फोन ईशा के हाथ लग जाता है। एक अनुभवी पुलिस अधिकारी होने के नाते वह फोन की बारीकी से जांच करती है। पहली नजर में ही उसे समझ आ जाता है कि यह कोई साधारण दुर्घटना नहीं है। फोन पर पड़े गहरे निशान, गायब सिम कार्ड और ईंट की धूल इस बात की ओर इशारा करते हैं कि किसी ने जानबूझकर इस फोन को नष्ट किया है, ताकि उसके अंदर मौजूद कोई अहम सबूत हमेशा के लिए खत्म हो जाए। यहीं से ईशा का शक और मजबूत हो जाता है। जब ईशा इस बारे में सवाल उठाती है, तो सूरज तुरंत अवनी का बचाव करता है। वह बताता है कि अवनी ने अपनी माँ से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उसके पिता को शक हो गया। इसी डर की वजह से उसने खुद फोन तोड़ दिया, ताकि कोई उसकी बातचीत का पता न लगा सके। सूरज का यह जवाब ईशा को बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं करता। उसे लगता है कि अवनी हर सवाल का पहले से तैयार बहाना लेकर चलती है, और सूरज बिना जांच पड़ताल किए उसकी हर बात पर भरोसा कर लेता है। उधर अवनी एक नई योजना सामने रखती है। वह कहती है कि उसके गांव की परंपरा के अनुसार गर्भवती महिला को कुलदेवी के मंदिर में विशेष पूजा करनी होती है। वह मंदिर जाने की इच्छा जाहिर करती है। सूरज बिना एक पल गंवाए उसके साथ चलने का फैसला करता है, क्योंकि उसने अवनी की सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रखी है। ईशा भी यह तय करती है कि वह इस यात्रा में साथ जाएगी, क्योंकि अब वह अवनी की हर गतिविधि पर नजर रखना चाहती है। मंदिर जाने की तैयारी के दौरान भी ईशा बार बार महसूस करती है कि अवनी का हर कदम बहुत सोच समझ कर उठाया जा रहा है। उसके जवाब इतने सटीक होते हैं कि किसी के लिए भी उस पर शक करना मुश्किल हो जाए। यही बात ईशा को सबसे ज्यादा परेशान करती है। उसे लगने लगता है कि अवनी केवल एक डरी हुई लड़की नहीं, बल्कि बेहद चालाक खिलाड़ी है, जो हर परिस्थिति को अपने पक्ष में मोड़ना जानती है। दूसरी ओर सूरज अपनी पत्नी और अवनी के बीच बढ़ती दूरी को खत्म करने की पूरी कोशिश करता है। वह ईशा को मनाता है, उससे माफी मांगता है और यहाँ तक कि सबके सामने कान पकड़कर अपनी गलती भी स्वीकार कर लेता है, ताकि घर का माहौल सामान्य हो सके। लेकिन ईशा का ध्यान अब केवल एक ही लक्ष्य पर होता है, अवनी की असली सच्चाई का पता लगाना। इसी दौरान कहानी का दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा सामने आता है। 15 अगस्त के सरकारी कार्यक्रम की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी ईशा को दी जाती है। कार्यक्रम में आने वाले मशहूर सिंगर का मैनेजर अपने पद का गलत फायदा उठाने की कोशिश करता है। वह लगातार गैर जरूरी और अपमानजनक मांगे रखता है, लेकिन ईशा उसके सामने झुकने से साफ इनकार कर देती है। वह उसे सख्त लहजे में समझा देती है कि पुलिस की वर्दी किसी की निजी सेवा करने के लिए नहीं पहनी जाती। मैनेजर अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए कमिश्नर से शिकायत कर देता है। इसके बाद कमिश्नर ईशा को कार्यक्रम की मुख्य जिम्मेदारी से हटा देता है, लेकिन ईशा हार नहीं मानती। वह सीधे मैनेजर के पास पहुंचती है और उसे उसके कानूनी अधिकारों और जिम्मेदारियों का एहसास कराती है। साथ ही उसे उन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर भी दिखाती है, जिनके अनुसार किसी भी गड़बड़ी की स्थिति में मैनेजर और उसकी टीम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अपनी गलती समझते ही मैनेजर का पूरा रवैया बदल जाता है और वह खुद कमिश्नर के सामने स्वीकार करता है कि आगे से वह ईशा के साथ पूरा सहयोग करेगा। घर लौटने के बाद भी ईशा का ध्यान केवल अवनी पर रहता है। वह अपनी साथी श्रेया से पूरी घटना साझा करती है। दोनों मिलकर टूटे हुए फोन के IMEI नंबर के जरिए उसकी पूरी कॉल हिस्ट्री निकलवाने की योजना बनाती है।
ईशा का मानना है कि अगर फोन के रिकॉर्ड मिल गए तो अवनी के सारे झूठ अपने आप सामने आ जाएंगे। उधर अवनी लगातार सूरज का भरोसा जीतने में सफल होती जा रही है। वह हर सवाल का ऐसा जवाब देती है कि सूरज को उसकी बातों पर जरा भी शक नहीं होता। यही बात ईशा को सबसे ज्यादा चिंतित करती है। उसे महसूस होने लगता है कि सूरज अनजाने में किसी ऐसे खेल का हिस्सा बन चुका है जिसका असली उद्देश्य अभी तक किसी के सामने नहीं आया है। एपिसोड का सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब अवनी की मेडिकल जांच की जाती है। डॉक्टर अल्ट्रासाउंड मशीन पर बच्चे की धड़कन सुनने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें न कोई स्पष्ट इमेज दिखाई देती है और न ही कोई हार्ट बीट सुनाई देती है। यह स्थिति डॉक्टरों को भी हैरान कर देती है। आखिरकार डॉक्टर सीधे अवनी से पूछते हैं कि क्या वह सच में गर्भवती है या अब तक सभी लोगों को धोखे में रख रही है। डॉक्टर का यह सवाल पूरे परिवार को झकझोर देता है। एक तरफ सूरज अब भी अवनी पर भरोसा कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ ईशा को लगता है कि उसका हर शक सही साबित होने वाला है। इसी बड़े रहस्य और सस्पेंस के साथ एपिसोड समाप्त हो जाता है, जहां अब सबसे बड़ा सवाल यही बन जाता है कि अवनी सच बोल रही है या उसके झूठ का पर्दाफाश होने वाला है। हेलो दोस्तों, सीरियल पति ब्रह्मचारी की कहानी में आया एक नया मोड़। अब ईर्षा, अवनी और सूरज के बीच की दूरियां अब बिल्कुल ही बढ़ती जा रही हैं। ईर्षा को अवनी के ऊपर शक हो रहा है कि अवनी एक बहुत ही बड़ी चाल की साजिश है। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ अवनी ने सूरज को अपनी तरफ कर दिया है और अपने झांसे में फंसा लिया है। लेकिन दोस्तों ईर्षा यह समझ चुकी है कि अवनी के दिमाग में ज़रूर कुछ न कुछ गड़बड़ है, उसके दिमाग में कुछ उल्टा सीधा चल रहा है। दोस्तों जैसे ही ईर्षा के हाथ में अवनी का फ़ोन आता है तो वह फ़ोन की हालत को देख करके समझ जाती है कि लगता है इस फ़ोन को किसी ने ज़बरदस्ती से मिट्टी में रगड़ा हुआ है और ईंट पत्थरों से मारा हुआ है, ताकि इसके अंदर जो भी डाटा प्राइवेसी थी सब कुछ नष्ट हो जाए, ताकि किसी को भी यह हाथ में ना आ पाए। दोस्तों ईर्षा एक बहुत ही ज़्यादा चालाक अफसर है, इसलिए वह जैसे ही मोबाइल को पहली बार देखती है तो वह समझ जाती है। दोस्तों जैसे ही ईर्ष्या इस बात को लेकर के अवनी के पास जाती है तो वहीं पर तभी दादा भाई आ जाता है और सूरज ईर्ष्या से कहता है कि ईर्ष्या तुम्हें गलतफहमी हो रही है, बल्कि अवनी तो अपने पिताजी से डर बात कर रही थी, अपनी मम्मी से बात कर रही थी, लेकिन उनके पिताजी तभी आ गए थे, इसीलिए अवनी ने डर करके मोबाइल को तोड़ दिया। वहीं दोस्तों अवनी खुद को बेकसूर साबित करने के लिए सबके सामने कह देती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसके बाद ईर्ष्या अवनी को तुरंत ही हॉस्पिटल लेके जाती है और डॉक्टर से यह संतुष्टि कराती है कि क्या अवनी सचमुच में प्रेग्नेंट है। लेकिन वहीं अवनी ने डॉक्टर को पैसे खिलाए होते हैं, इसलिए डॉक्टर अब ईर्ष्या के सामने सब कुछ झूठ कह देता है और सूरज के सामने भी झूठ कह देता है कि अवनी सचमुच प्रेग्नेंट है। दोस्तों जब प्रेगनेंसी की बात सूरज सुनता है तो उसके ऊपर अवनी के ऊपर बहुत ज़्यादा तरस आने लगता है और उसका विश्वास और भी ज़्यादा अटूट हो जाता है। लेकिन ईर्ष्या को तो समझ चुकी है कि यह सभी एक चालबाजी और एक धोखा है। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, क्या ईर्ष्या कभी भी अवनी का सच सबके सामने ला पाएगी? आप लोग हमें जल्द जल्द कमेंट करके बताइए। और अगर आप लोगों को इसी तरह सीरियल पति ब्रह्मचारी की कहानी का हर अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।